भूतिया रास्ता हॉरर स्टोरी इन हिंदी। यह कहानी है सुजानपुर की पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत गांव, लेकिन कहते हैं इस गांव तक आने वाला जंगल का रास्ता भूतिया है। प्रभाकर कुछ दिन पहले ही इस गांव में रहने आया था, वह भी गांव वालों से इस रास्ते के बारे में सुन रखा था, लेकिन प्रभाकर चुड़ैल भूत पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन वह रात को उसी रास्ते से अपने बाइक से शहर से लौट रहा था और उसकी बीवी सुगंधा भी उसके साथ थी। अचानक से एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। प्रभाकर जोर से ब्रेक लगाता है, तभी वह काली बिल्ली उसके बाइक के पास आकर गुर्राने लगी। जंगल के पास वाली पहाड़ी के पास से उन्हें मंत्र की आवाज सुनाई दी। वो सभी छिपकर देखने लगे। देखा कि वही चुड़ैल मंत्र पढ़ रही है। चुड़ैल है शैतानी ताकत प्रकट हो, देख मैंने तुझे खुश करने के लिए इन सारे जीवित लोगों को धुएं में बदल दिया है। कुछ घंटे के बाद मैं इन्हें आजाद करूंगी और इन्हें एक एक करके मरूंगी। इनका खून तुझे पिलाऊंगी और फिर इनके आत्मा पर कब्जा कर अपने पति को जीवित करूंगी। तभी तांत्रिक ने पत्थर खींचकर एक बोतल पर मारा, उसमें कैद एक आदमी बाहर निकला। चुड़ैल को इस बात का पता नहीं लगा क्योंकि वह आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रही थी। तभी मुखिया जी बोले, अरे ये तो भीमा है, इसके साथियों ने ही मिलकर उस बेचारी औरत और उसके पति की हत्या की थी और ये लोग तो उस घटना के बाद गांव से गायब ही हो गए थे। तांत्रिक, वे गायब नहीं हुए थे, ये चुड़ैल ने सबको कैद कर लिया था। इन्हीं की आत्मा से वो अपने पति को जिंदा करना चाहती थी। सुगंधा, पर इसने मेरे पति को क्यों पकड़ा? मेरे पति तो कुछ नहीं किए थे। तांत्रिक, तेरा पति इन गुंडों की तरह लालची था, वो भी इसके गहनों के चक्कर में आ गया था। इसे अपने सिद्धि को पाने के लिए 11 लालची लोग चाहिए थे। 10 तो ये थे ही, लेकिन 11 की गिनती पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन उस दिन जब तुम और तुम्हारा पति इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी इसने जान लिया कि तेरे पति को लालच में फंसाया जा सकता है। वो बातें कर ही रहे थे कि चुड़ैल अपनी आंखें खोली और अपने सामने टूटी बोतल देखकर गुस्से में भर गई। इतने में तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़कर मसाल को उसके ऊपर फेंका, वो जलने लगी। इसी बीच तांत्रिक ने सारी बोतलों को पत्थर मारकर फोड़ दिया और उसमें से कैद सभी लोग बाहर निकल गए। प्रभाकर भी उनमें से एक था। उसे देखकर सुगंधा रोने लगी। चुड़ैल ने ठीक नहीं किया तांत्रिक, इन लोगों ने मुझे और मेरे पति को मारा था, तुमने इन दुष्टों को आजाद करा दिया। तांत्रिक, इनके गलती की सजा इन्हें जरूर मिलेगी, मैं इस बात का वादा करता हूँ। लेकिन तू जो कर रही थी ये करके तू ईश्वर को चुनौती दे रही थी। एक बार जो मर गया उसे जीवित नहीं किया जा सकता। चुड़ैल जलकर राख हो गई। उसके बाद गांव वालों ने उन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रभाकर के साथ साथ पूरे गांव वालों ने लालच न करने की कसम खाई। उस दिन के बाद से वो रास्ता भूतिया नहीं रहा। चुड़ैल की आत्मा मुक्त ही गई। दुल्हन, हाँ वो मर गए, उनकी लाश झाड़ियों के पीछे पड़ी है। आप प्लीज मेरी मदद करिए और मुझे शहर तक छोड़ दीजिए। बदले में मैं आपको ये सारे सोने के गहने के दूंगी और मेरे पास कुछ सोने के सिक्के भी है। सोने की बात सुनकर प्रभाकर की कान खड़े हो गए। वो तो इसी की तलाश में आया ही था। उसने उन सिक्कों को अपने हाथों में ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथों में लिया, वह लड़की अब दुल्हन से चुड़ैल में बदल गई और जोर जोर से हंसने लगी और प्रभाकर धुएं में बदलने लगा। कुछ ही देर में प्रभाकर पूरी तरह से धुएं में बदल गया। उस चुड़ैल ने उस धुएं को एक बोतल में कैद कर लिया और ऊपर से ढक्कन लगाकर पहाड़ी के पीछे अपने घर के तहखाने में ले गई। वहां पर पहले से ही धुएं से भरी कई सारे बोतलें थी। चुड़ैल, आज मेरी 11 लोगों की गिनती पूरी हो गई। बिना सोने का लालच दिए मैं इन्हें धुएं में नहीं बदल सकती थी। लालची कही के, कल अमावस्या है, कल मैं इन सबको इनके असली रूप में ले आऊंगी और इन सबको मारकर इनके आत्मा पर कब्जा कर लूंगी और फिर उसे अपने पति के शरीर में प्रवेश करा दूंगी और वो फिर से जीवित हो जाएंगे। दूसरी ओर रात काफी हो गई थी। प्रभाकर के घर नहीं पहुंचने पर सुगंधा को चिंता होने लगी।
पूरी रात सुगंधा ने प्रभाकर का रास्ता देखा लेकिन नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहां कहाँ चला गया। तभी उसने देखा कि गांव के मुखिया जी गांव के कुछ लोगों के साथ वहां से गुजर रहे थे। वो उनके पास गई और सारी बात बताई। मुखिया, बेटी सच सच बताना, तुम लोग हाल ही में भूतिया रास्ते पर गए थे क्या? सुगंधा, जी गए तो थे लेकिन उससे मेरे पति के ना लौटने का क्या संबंध है? मुखिया, कितनी बार कहा है उस रास्ते का इस्तेमाल मत करो, लेकिन पता नहीं लोगों को मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है। सुगंधा, आखिर आप सभी को वहां से जाने से मन क्यों करते हैं? क्या राज है उस रास्ते का? मुखिया, बेटी, कुछ साल पहले एक नया शादीशुदा जोड़ा इसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी गांव के ही कुछ बदमाश लोगों की नजर उन पर गई। उस दुल्हन के गहने देखकर उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने उन गहनों के लालच में दोनों को मार दिया और मरते ही वह लड़की चुड़ैल बन गई। उस दिन से जो भी उधर गया वह वापस नहीं लौटा। सुगंधा, मैं वहां आज जाऊंगी और अपने पति को वापस लेकर आऊंगी। मुखिया, वहां से कोई नहीं लौटता बेटी, वहां जाना जानबूझकर मौत को गले लगाना है। लेकिन सुगंधा ने उनकी एक ना सुनी और मुखिया भी गांव के कुछ लोगों के साथ तांत्रिक को लेकर भूतिया सड़क वाले रास्ते पर पहुंचे। उनमें से कुछ लोगों ने अपने हाथ में मसाल भी ले रखी थी। सुगंधा, अब किसका इंतजार कर रहे हो? हम किसी मुसीबत में ना फंस जाए। वे दोनों घर लौट आए लेकिन प्रभाकर के आंखों के सामने वो सोने के गहने और सिक्के अभी भी घूम रहे थे। वैसे तो प्रभाकर को किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत लालची था। वो उन गहनों को किसी तरह हासिल करना चाहता था। अगले दिन प्रभाकर अकेले ही बीज लेने के लिए शहर जा रहा था और सुगंधा की बातों को अनसुना करके बाइक स्टार्ट